मेरा ब्रेकअप हो गया रिसेंटली। ओह वाओ, आपके जैसी लड़कियों को भी ब्रेकअप ये होते तो हैं? सोल्यूशन है, ये तो तो हमें- सोल्यूशन है, है? ये तो सोल्यूशन है। प्रॉब्लम थोड़ी है। मतलब ऐसी लड़कियों को भी ब्रेकअप होते हैं तो हमें तो फिर फांसी हो जानी चाहिए। क्या नाम है आपका? अर्शिया। बड़ा प्यारा नाम है आपका। Thank you, sir. कहाँ से आई आप? चंडीगढ़ से। अच्छा, मेरी मॉम आपके बहुत बड़े फैन है। आप नहीं हो? मैं भी हूँ, ऑफ कोर्स मैं भी हूँ। बादशाह सर मुझे बहुत पसंद है, मैम भी बहुत अच्छे हैं। वैसे अब मैं यहाँ पे बोल ही रही हूँ तो मेरा नेक्स्ट बॉयफ्रेंड जो भी बनेगा प्लीज बादशाह जैसे क्यूट से होना चाहिए। कोई मुझे कोई क्यूट लड़का मिला ही नहीं है आज तक। अब पतले पतले से मॉडल्स आ जाते हैं कहीं से। मैं समझ नहीं आया, मेरी बेइज्जती हो रही है, पता नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बहुत ज्यादा क्यूट हो, गोलू मोलू टाइप्स। तो प्रॉब्लम क्या एक्चुअली है? टेडी बियर की जरूरत नहीं पड़ती है अगर सर जैसा बॉयफ्रेंड हो। मैं और लाल नहीं हो सकता। तो ब्रेकअप क्यों हुआ अर्शिया आपका? सर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो गया था एंड बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे थे हमारे बीच में, अच्छा, इसलिए मैंने बोला सिंगल। वेरी नाइस। या आई थिंक वैसे आपको एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है, आप दे सकते हाँ, हो। मेरी एक प्रॉब्लम है, शादी के बाद मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन रही। सर शादी के बाद आपको गर्लफ्रेंड बनानी भी नहीं चाहिए, आप ही का दिमाग खराब हो जाएगा। पर मैं करना चाहता हूँ। आई एम जस्ट किडिंग। इस लाइन को 6 बार चलाया जाए तो मुझे बचा लो। मेरे मुंह से बातें निकल जाती है, फिर मुझे भुगतनी पड़ती है। मेरा ऐसा बिल्कुल मकसद नहीं था, कृपया मुझे माफ करें। अर्शिया कहाँ फंसा दिया मुझे ऐसी बातों में। तो अभी क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी? वो बस कभी कभी दर्द हो जाता है दिल में, तो हाँ। उसका कोई इलाज है या नहीं? ये इलाज आपको बादशाह देगा। मैं ढूंढ देता हूँ कोई। ढूंढ देंगे आप? हाँ, पक्का। अपने तो जैसा। मैं आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करूँगा, रिप्लाई करेंगे? आप इधर आइए, बादशाह आपको उसका हल बताते हैं। गो गो हैं? क्यूट है। साइंटिफिकली प्रूवन है कि यू नो हगिंग हेल्प्स। जादू की डब्बी। हाय अर्शिया। हाय, हाउ आर यू? हाउ आर यू? थैंक यू अर्शिया, थैंक यू सो मच सर। एंड ऑल द बेस्ट जो भी आप करना चाहती हैं लाइफ में। थैंक यू सो Thank मच, you. थैंक यू सो मच। और कोई हमारे दोस्त जो अपना मसला ये जी व्हाइट जैकेट, कम ऑन ब्रो। सर मेरा नाम नरेश परदेसी है। परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के। परदेसी जी कहाँ से हैं आप? मैं सूरत से आया हूँ सर। अच्छा, सर मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। क्यों डर लगता है उससे? इतना डर लगता है कि मतलब सांप से भी इतना डर नहीं लगता, उतना छिपकली से डर लगता है। वो मेरे सपने में भी आती है। क्या हुआ? पहला छिपकली जवान आई? आदमी देखा मैंने जिसके सपने में छिपकली आती है। वो तो कुछ कहती नहीं है छिपकली तो किसी को भी। एक्चुअली आप देखना कभी दीवार पे खड़ी होगी ना ऐसे करके, कितनी देर खड़ी रहती है, फिर कोई आवाज आती है, फिर करती है, फिर आधा घंटा बैठी रहती है, फिर थोड़ी देर बाद वो कभी नहीं किसी को कुछ कहती, मैंने देखी। कुछ नहीं कहती। तो फिर तो सर इससे मतलब बाहर कैसे निकला जाए? नहीं मोरपंखी रख लो, छिपकली नहीं आती है। हाँ सच्ची नहीं आती बाजी उससे? कहते तो है। कहते हैं, मैंने भी मेरे को भी बड़ा डर लगता है छिपकली से। इतना बड़ा बादशाह। लो जी, राज खुल रहे हैं धीरे धीरे लोगों के। आप पिछले जन्म में मच्छर तो नहीं थे? ना सर। आपको देख के आती है। आपको डर नहीं लगता छिपकली से? डर नहीं लगता मुझे, पर ज्यादा मेरे को इतने अच्छे रिलेशन भी नहीं है उससे। चलिए परदेसी जी, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त? हाँ जी। हेलो अर्चना मैम, हेलो कपिल सर, हेलो हेलो हेलो। मीनाक्षी मैम, हेलो बस बंदे 4 हैं, 6 हेलो किया आपने, 2 एक्स्ट्रा कर दिया आपने। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन ठाकुरी है। सुमन ठाकुरी, ठाकुरी। सुमन, तुम कहाँ से आई हो, कहाँ से आए हो? नेपाल से। आई लव नेपाल, बड़े प्यारे प्यारी जगह से आए हो आप। जी सुमन। सर मुझे पसंद है इमली, और मेरे दोस्त लोग बोलते हैं तुम इतना इमली क्यों खाते हो? इतना इमली खाओगे तो तुम लेडीज बन जाओगे। तो
मैम इसका कोई इलाज है तो बताइए। इमली ना आपको कोई इलाज की जरूरत नहीं है, आपके दोस्त को इलाज की जरूरत है। क्या बात है, सही बात। तो यहाँ पे तो हमारे तो खैर सब चलता है। हम तो साड़ी वाड़ी भी पहना देते हैं। क्यों Actually लड़कियां ऐसे- भी पैंट पहनती है? हाँ एक्चुअली अगर लड़कियां पैंट पहन सकती हैं तो लड़के साड़ी क्यों नहीं? सोचे बादशाह आए कैसे यहाँ पर लोग हमारी फिल्म आ रही है। वो दिन तो साड़ी भी पहना ली थी, हम कहाँ इंटरव्यू में गए थे। शुभ होए बादशाह। अब खाओ खट्टा, कोई बात नहीं। ओके सर। ठीक है सुमन, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? रमेश से शादी हो जाएगी। और थैंक यू ब्रदर, शुक्रिया। थैंक यू सर। और किसी ने पूछना था नहीं कुछ? माइक दे दीजिए मैम को। सबसे पहले मैं बहुत ही धन्यवाद करना चाहती हूँ कपिल, थैंक यू मैम। तुम्हारा शो देख के सब थोड़ी देर के लिए सही मतलब खुश होते हैं, थैंक यू मैम। अपना गम परेशानी को भूल जाते हैं। मेरे साथ बहुत सारे हादसे रहे पर एक हादसा मतलब बहुत ज़्यादा ही दुखदाई हो गया था। मेरे पति नहीं रहे थे तो मैं परेशान रहती थी, घर में अकेली रहती थी बहुत ज़्यादा, जी अकेली बिल्कुल रहती थी। तो उन दिनों मेरी ननंद जयपुर में, उनकी 2 बेटी आई हुई हैं आज मेरे पास। अच्छा जी। वो कॉल करके मेरे को हमेशा कहती थी कि तुम ना भाभी कपिल का शो देखा करो। तो मैं देखने लगी और भले ही आंखों में आंसू होते थे पर मैं हंसती थी। थैंक यू मैम। हमेशा खुश रहिए आप। हादसे हम सबकी लाइफ में होते हैं पर कहते हैं ना हाँ। कि यही इसी का नाम जिंदगी है। तो बिल्कुल। अनप्रेडिक्टेबल है बड़ी। आप बहुत ब्रेव हैं, सैल्यूट है आपको। और Thank you, आप हमेशा खुश रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलके, आपसे बातें करके। धन्यवाद।